हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। तो आप सबके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं क्लास 12th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बायोलॉजी के पेपर में अंतर वाले प्रश्न आपके 3 से 4 पूछे जाते हैं और 15 नंबर के लगभग आपको अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग अंतर वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे तो आपको 100% आने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं अंतर वाले प्रश्न। तो उन सभी इम्पोर्टेंट अंतर वाले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके। तो देखिए हम लोग का पहला जो अंतर वाले प्रश्न है, इसमें अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपके 2023, 22 और 21 में लगातार ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला अंतर है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडल से बना होता है। डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडल से बना होता है, तो वहीं पर आरएनए में यहाँ पर देखा जाए तो पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है। आरएनए जो है पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है। दूसरा अंतर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि डी ऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। डी ऑक्सीराइबोस शर्करा होता है डीएनए में। उसी प्रकार यहाँ पर आरएनए में देख लीजिए कि ये राइबोक्स शर्करा होता है। क्या होता है? राइबोक्स शर्करा होता है किसमें? आरएनए में। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि तीसरा पॉइंट है कि यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है। डीएनए जो होता है प्रोटीन बनाने के लिए जो है संदेश आरएनए को देता है, तो वहीं पर आरएनए में हो जाता है प्रोटीन। यह प्रोटीन संश्लेषण कराता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण कराता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से आरएनए और डीएनए में अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो आगे देखते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए थे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि प्यूरिन एवं पिरीमिडीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यूरिन एवं पिरीमिडीन में अंतर स्पष्ट करने को पूछेगा। तो ऐसे देख लीजिए अच्छे तरीके से कैसे आप लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसमें 9 कार्बन परमाणु होते हैं। प्यूरिन में 9 कार्बन परमाणु होते हैं, तो वहीं पर पिरीमिडीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। पिरीमिडीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। उसके बाद दूसरा अंतर देख लीजिए कि इसमें 2 वलय होते हैं, तो वहीं पर पिरीमिडीन में इसमें 1 वलय होते हैं। प्यूरिन में 2 वलय होते हैं और पिरीमिडीन में 1 वलय होते हैं। अगला अंतर है, ये 2 प्रकार के एडेनिन तथा ग्वालिनिन के हैं। ये 2 प्रकार के एडेनिन तथा ग्वालिनिन के हैं। वहीं पर इसमें देखा जाए पिरीमिडीन में तो ये 3 प्रकार के थाइमिन, यूरेसिल एवं साइटोसिल के हैं। कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के हैं, थाइमिन, यूरेसिल एवं साइटोसिन के हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्यूरिन और जो है पिरीमिडीन में क्या अंतर है, आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो आगे देखिए। तो देखिए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक डीएनए तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर स्पष्ट करने को पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पहला अंतर है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। वहीं पर यूकैरियोटिक डीएनए को देखा जाए तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है यूकैरियोटिक डीएनए पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा अंतर यहाँ पर देख लीजिए कि यह वृत्ताकार होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार होता है, तो वहीं पर यूकैरियोटिक डीएनए केंद्रक में रैखिक लवकों तथा माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार होता है। केंद्रक में रैखिक होता है और लवकों तथा माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार होता है यूकैरियोटिक डीएनए में। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर क्या है। ये सब अंतर वाले प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आपके बार बार
पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग इसको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं लिखने को, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आगे देखते रहिएगा। तो देख लीजिए हम लोग का अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है कि परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। परागण तथा निषेचन में अंतर आपको पूछेगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहला अंतर है कि पराग कोशों में बने परागकण उसी जाति के प्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वहीं पर निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों का युग्मनन होता है। नर तथा मादा युग्मकों का युग्मनन होता है। दूसरा अंतर है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि दूसरा अंतर क्या है कि इसमें अपने से क्रिया होना आवश्यक है, और ये जो है यह क्रिया परागकण के बिना नहीं हो सकती। इसमें जो है परागण में अपने से क्रिया होना आवश्यक है, लेकिन निषेचन में यह क्रिया परागकण के बिना नहीं हो सकती। तो आप लोग को परागण तथा निषेचन में अंतर तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसलिए आप लोग इस क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब मेरे चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।